अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इच गोल्ड हंटर। अच्छा, ये गोल्ड का नेक्स्ट वीक का एनालिसिस होगा फ्रॉम 29 जून टू 3 जुलाई 2026। सो ये भी मेरे पास जो है ना डेली टाइम फ्रेम ओपन है। अच्छा, एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक बाय में मेंशन है, सो वहाँ पे क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। सो एनालिसिस को करते हैं स्टार्ट। अच्छा, डेली के टाइम फ्रेम पे अभी जैसे कि करते हैं तो यहाँ पे देखा जाता है तो गोल्ड बेरिश एक मूव लगाता हुआ डाउन साइड पे आ रहा था, ठीक है। और उसने अपना ये, अगर यहाँ पे हम जस्ट इंटरनल मूव को देखें, एक्सटर्नल जो था उसके अकॉर्डिंग भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, बट यहाँ पे ये 4029 के डाउन साइड पे ब्रेकआउट पे इस बेरिश कैंडल के बाद यहाँ पे हमें एक इंटरनल जो है ना बेरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है। एक्सटर्नल मूव की बात की जाए तो वो तो ऑब्वियसली हमारे पास ये वाला लोअर हाइट पॉइंट है, जिसके बाद ये गोल्ड ने जो है ना एक कैंडल प्रॉपर इसे नीचे क्लोजिंग की थी। सो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर तो हमारे पास यहाँ पे भी वैलिड था। कुछ लोग जो होते हैं वो 2 कैंडल जो है ना वो ब्रेकआउट मानते हैं, बट सिंगल कैंडल को अगर देखा जाता है तो उस तरह भी हो गया। और उसके बाद ये हमारे पास जो ना लेटेस्ट जो बेरिश एक इम्पल्सिव मूव है ये है। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग अगर अच्छा प्रीवियसली अगर देखा जाता है ना तो गोल्ड ने जिस एरिया को बेस बनाया हुआ है मल्टीपल टाइम जहाँ से सपोर्ट लेके आया, तो ये वाला यहाँ पे मैं 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस मार्क कर दूँगी, क्योंकि जोन को मार्क करना फिर आगे ड्रैग करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। ये पूरा का पूरा एक जोन था, ठीक है। प्रीवियसली भी गोल्ड ने इसको काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट प्रोवाइड की है। ये सारा एक डिमांड का लेवल था, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि अच्छा इसको ओवरऑल अगर देखा जाता है तो ये हमारे पास इतना एक सपोर्ट लेवल है डेली के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है। सो ज़ाहिर है उस तरफ इसकी प्राइस रेंज भी काफ़ी ज़्यादा होगी। सो यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं ना तो गोल्ड ने यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया था, लाइक बुलिश पैटर्न बनाया था, फिर इसको ब्रेक किया, इसे एक इम्पल्सिव बुलिश मूव से अगेन उसको टेस्ट किया, लाइक उसकी जो नेकलाइन रीजन थी यहाँ पे जो बनती थी उसको इस एरिया से टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद अगेन ये बाइंग मूव जो है ना अपनी स्टार्ट किया। अच्छा, उसके बाद अगेन गोल्ड ने मल्टीपल टाइम जहाँ से रिस्पेक्ट लिया, ये यहाँ से इसने रिस्पेक्ट लिया अगेन उसी जोन से टैप करके फिर अपसाइड की मूव जो है ना कंटिन्यू करा है। सो ये एक हमारे पास मेन सपोर्ट एरिया रहेगा। अब इसको डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर रिफाइन करते हैं तो हम जस्ट ये इतना एरिया कंसीडर करेंगे, 3961 टू 3931, ऑलमोस्ट $30 का ये जोन हो जाएगा। अच्छा, डेली के टाइम फ्रेम पे अगर हम जोन मार्किंग की बात करते हैं तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक एरिया था, बट वो गोल्ड से अपसाइड पे क्लोजिंग दे चुका है। सो हम इस एरिया को नेक्स्ट जो है ना ये सप्लाई कंसीडर करेंगे कि डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये एक नेक्स्ट अपकमिंग सप्लाई जोन है कि जहाँ से जो है ना गोल्ड का सेल साइड पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है, यानी कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग आपको वेरी साइन मिलता है। उसके बाद स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग देखते हैं ना तो लास्ट हमारे पास ये वाला एक कहते हैं कि कॉन्टेक्स्ट एरिया बनता है सेलिंग के लिए, ठीक है। बट इसको भी हम जो है ना ये शॉर्ट करेंगे, बट ये वाला जोन जो है ना हम 4 के अकॉर्डिंग जाके देखेंगे, उसके बाद ही फर्दर कोई मूव जो है ना वो एक्सपेक्ट की जा सकती है। अच्छा, और इस वेबसाइट पे अगर डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखा जाता है तो नेक्स्ट जो हमारे पास एक लेवल होगा सप्लाई का या रिजेक्शन का जोन होगा, वो ये वाला एरिया होगा। ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कुछ जोन्स निकल के आते हैं। अच्छा, अब हम मूव करते हैं 4 टाइम फ्रेम पे। 4 टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा रिफाइन हो जाएगा और हमें इंट्राडे के अकॉर्डिंग जो है ना एंट्रीज भी अच्छी मिल जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे अगर देखा जाता है ना तो 4 के चार्ट पे भी आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा कि गोल्ड एक बेरिश स्ट्रक्चर में मूव करता हुआ डाउन साइड पे आ रहा है। इवन यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन भी मार्क करेंगे ना तो वो गोल्ड उसको देखेंगे कि गोल्ड एक बेरिश ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट प्रोवाइड करते हुए कैसे कितने अच्छे से डाउन साइड पे मूव कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे लेटेस्ट अगर ब्रेकअप स्ट्रक्चर की बात की जाती है तो 4 के अकॉर्डिंग वो हमारे पास था यहाँ पे बेरिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर बात की जाती है। लोअर लो लगाने के बाद जो है ना गोल्ड अगेन अप साइड पे मूव कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे अगर बात की जाती है ना कि सप्लाई एरियाज़ की, तो जैसे कि अब गोल्ड रिट्रेसमेंट करने के लिए अपसाइड पे जा रही है। डेली के हमने जोन्स मार्क किए हैं, लेकिन इनको हम क्या करेंगे, हम 4 के अकॉर्डिंग अलाइन करेंगे। सो पहला जो हमारे पास अपकमिंग सप्लाई एरिया होगा 4 के अकॉर्डिंग, जहाँ पे गोल्ड स्टे कर सकता है या फिर वो यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर गोल्ड मंडे को गैप अप के साथ ही ओपन हो जाता है ना फिर तो डायरेक्ट ही सारा ये जोन ब्रेक हो जाएगा, वो इतना वैलिड नहीं रहेगा। और ये वाला जो जोन है ये हमने डेली के अकॉर्डिंग मार्क किया, लेकिन 4 के अकॉर्डिंग भी हम इसको रिफाइन करते हैं ना तो ये हमारे पास जोन रहेगा इतना, ये काफ़ी फिर स्ट्रॉन्ग एरिया बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्सटर्नल ब्रेकअप स्ट्रक्चर तो हमारे पास एग्जैक्ट यहाँ बनता है, उसके बाद जो है ना हमारे पास एक्सटर्नल जो लोअर हाई पॉइंट है वो तो यहाँ पे बनता है। लेकिन यहाँ आप इतनी से चार्ट पे अगर मूव देखते हैं ना तो यहाँ पे भी इस एरिया के डाउन साइड पे ब्रेकआउट पे भी आपको एक बेरिश जो है ना ब्रेकअप स्ट्रक्चर नज़र आता है, बट वो इंटरनल है। सो उसके बेस पे ये हमने जोन मार किया है, उसके अकॉर्डिंग जो है ना ब्रेक एंड टेस्ट वाला एरिया भी है और यहाँ पे एक सप्लाई भी मौजूद है। सो हमने इस एरिया को कंसीडर करना ज़्यादा बेटर समझा है एज़ कम्पेयर टू दिस। अच्छा, ये हमारे पास फर्स्ट एक रिजेक्शन का जोन हो जाएगा। वैल्यूज़ नोट कर लें 4105 टू 4133, और इसके बाद जो नेक्स्ट अपकमिंग सप्लाई होगी वो हमारे पास होगी 4188 टू 4219। और थर्ड अगर हम उसकी सप्लाई की बात करें, अच्छा ये हमारे पास डेली के अकॉर्डिंग जो हमने जोन मार के एग्जैक्ट वही है। सो इसको अगर आप 4 के अकॉर्डिंग थोड़ा सा रिफाइन करना चाहते हैं, बस माइनर सी ही वैल्यूज़ चेंज होंगी, ये एग्जैक्ट ये जोन बन जाता है। इसको हम फिर थोड़ा सा ये है हमारे पास 4326 टू 4360, फिर ये वाला नेक्स्ट हमारे पास जोन होगा। और फिर 4 के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट जोन है ये
ये वाला होगा, ये डेली वाला है, इसको हमने 4 पे रिफाइन कर लिया। डेली पे प्राइस रेंज थोड़ी ज़्यादा बन रही थी, 4 पे थोड़ी शॉर्ट बन गई है, ठीक है। यही फ़ायदा होता है लोअर टाइम फ्रेम पे आगे जोन्स को देखने का। 44, 41 टू 44, 64, ठीक है। ये हमारे पास अपकमिंग सप्लाई एरियाज है नेक्स्ट वीक के लिए। और डिमांड की बात की जाए तो 4 के अकॉर्डिंग अभी एक इंटरनल अगर डिमांड की बात की जाती है कि एक तो मेन हमने डेली के अकॉर्डिंग देखी है ना, उसके बाद ये वाला भी एक हमारे पास जो है ना वो डिमांड का एरिया है, यहाँ से भी गोल्ड को अपसाइड पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। वैल्यूज़ की बात की जाए तो ये है 4011 टू 4029, और जो फिर लास्ट है वो 3961 टू 3931। अच्छा, यहाँ पे ना 60 वाला एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। 60 से अगर डाउन साइड पर गोल्ड ब्रेक करता है ना, तो फिर गोल्ड को हम इजीली डाउन साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, डाउन साइड के जो टारगेट्स हमने डेली के टाइम फ्रेम पे देखने थे वो हमने वहाँ पे देखे ही नहीं है, अगेन जाके देख लेते हैं। अच्छा, अगर तो ये वाला लेवल ब्रेक करता है ना गोल्ड, तो नेक्स्ट हमारे पास जो एरिया होगा, नेक्स्ट जो गोल्ड का टारगेट होगा वो एक तो हमारे पास ये वाला होगा 3851 टू 3865। यही देखेंगे, इसे डाउन साइड पे नहीं देखेंगे क्योंकि होपफुली यहीं तक ही गोल्ड नेक्स्ट वीक आएगा, इससे डाउन साइड पे आने के चांसेस कम है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया सपोर्ट एरिया। तो सपोर्ट लेवल जो हमारे पास है, पहला जो है 4029 टू 4011, और सेकंड जो है वो 3944 टू 3931, एंड थर्ड इज़ 3865 टू 3851। सो ये 3 हमारे पास नेक्स्ट वीक के लिए डिमांड एरियाज़ हैं। और ये कुछ सप्लाई के लेवल्स, इन पे अगर गोल्ड आपको देखने को मिले तो स्ट्रॉन्ग बुलिश या बेरिश साइन देखने के बाद जो है ना ट्रेड अपॉर्चुनिटी प्लान की जा सकती है विद प्रॉपर मनी मैनेजमेंट। सो ये था गोल्ड का नेक्स्ट वीक का एनालिसिस। बाकी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है, सब प्रोबेबिलिटीज़ की गेम है। सो मैनेज योर ऑन रिस्क। और बाकी अगर किसी को भी कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर बाय में मेंशन है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।